तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रीड करूंगा, रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले देखते हैं हम। प्रीवी एंड कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। मतलब प्रीति एंड कंपनी कोई कंपनी होगी जिसकी कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब 10 रुपए का एक शेयर है तो कितने हो गए, 1 लाख शेयर हो गए हमारे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 10 का डिवाइड कर देना है इसमें 10 लाख में, तो निकल आएगा कितने शेयर है। द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर टू पब्लिक। बच्चों अब देखो हमारी बात यहां तक खत्म हो चुकी है। जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है ना वो सब खत्म, क्योंकि हमें किससे मतलब है कि कंपनी एक्चुअल में ऑफर कितने कर रही है। तो अब देखो कंपनी हमारी ऑफर कर रही है 60,000 शेयर्स, ठीक है। नीचे लिख लेता हूं मैं, जो हमारी कंपनी है वो ऑफर कितने कर रही है। वो बच्चों 60,000 शेयर्स ऑफर कर रही है। कंपनी कितने शेयर ऑफर कर रही है, कंपनी 60,000 शेयर ऑफर कर रही है जनरल पब्लिक को, ठीक है। अब हमको इसी चीज से मतलब है कि कंपनी एक्चुअल में कितने ऑफर कर रही है, ठीक है, शेयर टू पब्लिक। ऑन विच अमाउंट वॉज पेबल, 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन का लेंगे हम, 3 रुपए पर शेयर हम अलॉटमेंट का लेंगे। एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जो बाकी का बैलेंस है जब रिक्वायर होगी तब लेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं देखो इधर इसका ब्रेकअप बनाता हूं। देखो 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है। अब इसमें से ₹3 जो है वो किसका है, वो एप्लीकेशन का है। ₹3 जो है वो बच्चों हमारा अलॉटमेंट का है। और जो पैसा बचा हुआ है, कितना बचा है, 3 और 3 6, तो 10 में से 6 हटाओ, 4 रुपए बचे हुए हैं। अब ये 4 रुपए कंपनी ने इस क्वेश्चन में तो लिए नहीं है। क्वेश्चन में कंपनी ने क्या बोल दिया है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी हम अपने आप आपसे मांग लेंगे। क्वेश्चन में नहीं है तो हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर वर रिसीव्ड। भाई देखो पब्लिक तो भोली मासूम है, ये हमारी पब्लिक है, ठीक है। इन्हें क्या पता कौन कितने भेज रहा है, कितने पहुंच गए। तो पब्लिक ने 92,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिए। पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक ने 92,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो ये बात भी ठीक है भाई, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 92,000 शेयर्स के लिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो, 40,000 शेयर वर फुल, मतलब 92,000 शेयर में से जो 40,000 शेयर थे ना उनको हमने पूरे के पूरे शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है। 40,000 वालों से क्या बोल दी, भैया भैया आपको हम फुल शेयर दे रहे हैं। फिर नंबर किसका है, 50,000, ये लेट हो गए थोड़े से, तो फिर इनको हमने क्या किया, 50,000 वालों को, जिनने हमसे 50,000 शेयर मांगे थे, उनका हमने क्या किया 50,000 को 40%, मतलब 50,000 का हमने निकाला 40%, जो कि हमारा निकल कर आया 20,000। तो जिनने 50,000 शेयर हमसे मांगे थे उनको हमने 20,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है। जिनने हमसे 50,000 शेयर मांगे थे उनको हमने 20,000 शेयर दे दिए। क्वेश्चन में बोला गया है एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर 40%, मतलब 50,000 वालों को 40% प्रो राटा पर, ठीक है। इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे अभी हम, इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे अभी। फिर आगे क्या लिखा हुआ, एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स नील, मतलब जो 2,000 शेयर वाले एप्लीकेशन थे जिन्होंने हमको एप्लीकेशन मनी दिया होगा, कितना दिया होगा, 6,000 रुपए, वो हमने रिजेक्ट कर दिया। नील का मतलब कुछ दिया ही नहीं, मतलब रिजेक्ट। तो ये 6,000 रुपये रिफंड करेंगे हम, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं, उम्मीद है मेरे को। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ₹84,000। इस पॉइंट को बच्चों हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसको अभी हम नहीं करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जो प्रोराटा है ना इसकी हम बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो यहां लिखते हैं हम वर्किंग नोट, ठीक है। किसका बनेगा,
जिन्होंने हमसे 50,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 20,000 शेयर्स दिए हैं, उनको हमने 20,000 शेयर दिए हैं। और 10 रुपए का हमारा एक शेयर है, जिसमें से हमारा जो बच्चों 3 रुपए थे वो हमारे एप्लीकेशन के थे, और सेम 3 रुपए हमारे अलॉटमेंट के थे, और बाकी का पैसा हमसे नहीं मांगा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में है ही नहीं है, हमको केवल ये दो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो हमें बाकी से कुछ मतलब भी नहीं है। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछेगा हम उतना बोलेंगे। तो देखो, पब्लिक ने एप्लीकेशन मनी हमें 50,000 शेयर का देके भेजा होगा, नहीं भेजा होगा? दिमाग में सोचो ये बात, भेजा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम शेयर्स को अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी जो कंपनी मेंशन करती है उसको हम देके भेजते हैं, ताकि कोई फ्रॉड ना करे, कोई हमारे साथ चीट ना करे, कोई मजे ना ले। ठीक है, इसलिए कंपनी क्या करती है कि भाई अगर आपको शेयर चाहिए तो यू हैव टू पे एप्लीकेशन मनी। तो हमारा एप्लीकेशन 3 रुपए का है तो वो हमको पे करना पड़ेगा। तो 50,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ है तो मतलब एप्लीकेशन मनी भी आया होगा, तो यहां लिखते हैं हम मनी रिसीव्ड। ठीक है, मनी रिसीव्ड कितना आया होगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, देखो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बच्चों कितना हो गया? ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपए। कितने हो गए ये आपके हो गए 1.5 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअल में हमने दिया कितना? 20,000 शेयर दिए इनको, 50,000 वालों को हमने 20,000 शेयर दिए, तो हमको कितना पैसा एक्चुअल मिलना चाहिए था? मनी शुड रिसीव्ड हमको मिलना कितना था? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, बच्चों हमको मिलना था 60,000 रुपए। हमको मिलना था 60,000 रुपए, तो मतलब इसका कि 90,000 रुपए हमारे पास एक्सेस है। 90,000 रुपए हमारे पास क्या है? 90,000 रुपए हमारे पास एक्सेस अमाउंट है। ठीक है, 90,000 रुपए हमारे पास एक्सेस अमाउंट है। अब देखते हैं अलॉटमेंट पर हमको कितना मिलेगा। ठीक है, अलॉटमेंट पर हमको कितना मिलेगा देखते हैं यहां पर, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब यहां पर देखो बात क्या हुई थी, यहां पर बात ये हुई थी कि 90,000 रुपए हम पर निकल रहे हैं पब्लिक के, तो हमने क्या बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जब हम आपसे अलॉटमेंट लेंगे तो वो पैसा हम वहां पर आपका एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आपका अलॉटमेंट का पैसा कितना ड्यू है? 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, कितना ड्यू है? 60,000 रुपए ड्यू है। ठीक है, तो ये एक्सेस यहां पर करो एडजस्ट, लिख दो यहां पर एक्सेस एडजस्ट। ठीक है, तो यहां पर आ गया 90,000 रुपए। तो बच्चों अभी भी हम ये क्या देख रहे हैं कि 30,000 रुपए अभी भी एक्सेस निकल रहे हैं। 30,000 रुपए अभी भी एक्सेस निकल रहे हैं। अब देखो हमें कोई मतलब नहीं है भाई, 30,000 रुपए निकल रहे हैं, हमारे पास कुछ है भी नहीं एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने एज फर्दर कुछ बोला भी नहीं है। तो ये जो 30,000 रुपए हैं ये हम रिफंड करेंगे। ठीक है, ये हम रिफंड करेंगे। अब हमारे पास टोटल रिफंड करने के लिए कितना अमाउंट हो गया? एक तो ये हो गया 30,000 रुपए, प्लस 6,000 रुपए कौन सा है बताता हूं अभी कौन सा है। देखो 6,000 रुपए ये वाले भी हम रिफंड करेंगे। देखो ये रहे, ये 6,000 रुपए भी हम क्या करेंगे? रिफंड। तो ये 6,000 समझ में आ गया कहां से आया 6,000? ये वहीं से आया है। तो मतलब क्या है क्वेश्चन का? तो मतलब ये है कि टोटल हम 36,000 रुपए रिफंड करेंगे। टोटल हम 36,000 रुपए रिफंड करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? 36,000 रुपए हम रिफंड करेंगे। अब बच्चों इसकी हम देखेंगे एंट्री। क्या देखेंगे इसकी हम देखेंगे जनरल एंट्री। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी? फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान रखना हमको एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर मिली है? 92,000 शेयर्स पर हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला है। टोटल शेयर लेके चलेंगे यहां पे हम। ठीक है, कितने शेयर्स पर हमको एप्लीकेशन मनी मिली है? 92,000। कहां है देखो, एप्लीकेंट फॉर 92,000 शेयर वर अलॉट वर रिसीव्ड
मतलब हमको 92,000 शेयर पर एप्लीकेशन मिली है, ठीक है। ट्रीटमेंट बताऊंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, 92,000 ये मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कहाँ से आ गया, ये जो अपना एप्लीकेशन का था, ठीक है। 27,600, तो 2,76,000 बच्चों यहाँ आ गया, और 2,76,000 रुपये बच्चों यहाँ पर यहाँ आ गए हमारे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी सिंपल सी। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2,76,000 रुपये हमारे इधर आ गए, किस में आ गए, एप्लीकेशन में, ठीक है। अब बैंक पे कितना पैसा आएगा बच्चों, बैंक पे हमारे कितने पैसे आएंगे, बैंक पे हमारे आएंगे 36,000 रुपये जो हम रिफंड कर रहे हैं। कैसे आएंगे, 30,000 रुपये तो हमारे यहाँ पर वर्किंग नोट से निकले थे, और 6,000 रुपये हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे अपने, तो मतलब 36,000 रुपये हम रिफंड कर रहे हैं। अब अलॉटमेंट पर कितना पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, वर्किंग नोट में आ जाओ, देखो इधर ये रहा, अलॉटमेंट पर हम 60,000 रुपये एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पैसा है वो हमने क्या करा है, एक्सेस में से माइनस किया है ना, तो जो पैसा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं वो हम अलॉटमेंट में शो करेंगे तरीके से। तो इधर आ जाओ, अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट करा है अपना, 60,000 रुपये, तो वो 60,000 रुपये यहां आ गए, ठीक है। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या आता है, फेस वैल्यू, जो हम शेयर एक्चुअल में इशू कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल में कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 60,000, ठीक है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो गया, 1,80,000। 60,000 कैसे इशू कर रहे हैं अभी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, शायद समझ में नहीं आया होगा बहुत से बच्चों को, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, ये देखो इधर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये 60,000 शेयर्स, ठीक है। समझ में आया, कंपनी एक्चुअल में 60,000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है, और यहाँ पे जब आप टोटल करोगे ना तो 60,000 ही आएगा। कैसे आएगा, देखो दिखाता हूँ, 40,000 ये, ठीक है, और 20,000 ये, कितना हो गया, 60,000। बात समझ में आ गई, कितना हो गया, 60,000 रुपये हो गए, ठीक है। चलो थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 60,000 शेयर है, 3 रुपये अलॉटमेंट का है, यहां हम पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, यहां हम पैसा मांग रहे हैं, तो 1,80, 1,80। अब अगली एंट्री इसकी बच्चों ये बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां कितना पैसा आना चाहिए था आपके हिसाब से, मैं बता रहा हूं तुम्हारे हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए था। जो बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं ना, वो पता क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं बताऊं क्या करेंगे। ये जो 60,000 रुपये है ना, ये तो हमने एडजस्ट कर दिए, तुम ये बोलोगे, और ये पैसा सर हम मांग रहे हैं पब्लिक से कि भाई आपका अलॉटमेंट की किस्त आनी है, तो पब्लिक क्या बोलेगी, 60,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको करो यहाँ से माइनस, ठीक है। पब्लिक क्या बोलेगी, पब्लिक ये बोलेगी कि ये जो 60,000 रुपये है ना, ये जो 60,000 रुपये हैं वो हम आपको दे चुके हैं, 60,000 रुपये हम आपको दे चुके हैं सर, तो हम आपको अब कितने पैसे देंगे, 1,20,000 रुपये, ठीक है। और एक्चुअल में यही होता, लेकिन बच्चों ये गलत है, यहां पर हमको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझना पड़ेगा पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ₹84,000 वर रिसीव एज अलॉटमेंट मनी, हमको केवल अलॉटमेंट का 84,000 रुपये रिसीव हुआ है। क्वेश्चन की बात सुनी, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको केवल 84,000 रुपीज रिसीव हुए हैं,
तो यहाँ लिख दो 84,000। हमें नहीं पता क्यों रिसीव नहीं हुए, नहीं दिए किसी ने। ठीक है, बात समझ में आई। हमें केवल 84,000 वो 84,000 रुपए मिले हैं। अब देखो कितने का फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। यहां तक क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है बिल्कुल ही। ठीक है, अब थोड़ी सी वर्किंग समझ लो अलॉटमेंट वाली। देखो ध्यान से, 1,80,000 रुपए किसके थे हम पे, अलॉटमेंट का पैसा हम मांग रहे थे। ठीक है, और एडजस्ट हमने कितना कर दिया था, 60,000 रुपए हमने एडजस्ट कर दिए थे। नहीं समझ में आया, देखो इधर करिए, ये 60,000 रुपये एडजस्ट करें नहीं करें, करें है ना, यस। और ये 1,80 रुपये, 1,80 हम मांग रहे हैं, ये 1,80 हम मांग रहे हैं। ठीक है, ये दो, ठीक है ना, 1,80 तो हम मांग रहे हैं, लेकिन 60,000 रुपये हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो मतलब कितना हो गया, 1,20,000। मतलब 1,20,000 रुपये हमें मिलने चाहिए थे, ये पैसा हमको मिलना था। बट हमको केवल कितना मिला, हमको केवल 84,000 रुपये मिले। हमको केवल 84,000 रुपये मिले। तो कितने पैसे नहीं मिले हमको, 36,000 रुपये नहीं मिले। ठीक है, हमको अलॉटमेंट पर 36,000 रुपये नहीं मिले। और अलॉटमेंट हमारी कितने रुपए की है, 3 रुपए की है। तो जब हमें 36,000 रुपये ही नहीं मिले और अलॉटमेंट हमारी 3 रुपए की है, तो मतलब बच्चों हमको 12,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। ठीक है, देखो 1,80 तो हमें मिलने थे, एक्चुअल में मिलने थे, बट 60,000 रुपये हमने एडजस्ट कर दिए। प्रोराटा वाला केस सॉल्व किया था ना, तब हमने 60,000 रुपये एडजस्ट कर दिए थे। तो हमको कितने मिलने चाहिए थे, हमको 1,20,000 मिलने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 84,000 वर रिसीव एज अलॉटमेंट मनी, लेकिन हमें केवल 84,000 रुपये एज अ अलॉटमेंट मनी मिला है। मिला है नहीं मिला है, तो देखो हमने यहाँ लिख दिया। हमें मिला कितना है एक्चुअल में, हमें कितना मिला है, 84,000 रुपये। मतलब ₹36,000 हमको नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड 36,000 रुपीज। तो 36,000 डिवाइड बाई 3, 12,000 शेयर्स का पैसा हमको नहीं मिला। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन अच्छा था, आप इसको घर पर ट्राई करो। तभी भी कोई डाउट आता है तो इंस्टा है मेरा, वहाँ पर मेंशन है, या टेलीग्राम, कहीं भी आप पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।